नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हल्का सा डिप देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार में देखें तो 1% डाउन है, 5572 के करीब ट्रेड कर रहा है। यूएस में विंटर स्टॉर्म से सप्लाई प्रभावित हो रही है, ये अपडेट आया है। करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। 15% तक उत्पादन ठप रहने का भी अनुमान है। मिडिल ईस्ट में हम लोग देख ही रहे, जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार है, इसका असर ओवरऑल देखा जाए क्रूड ऑयल पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो ज़बरदस्त वैलेटिलिटी हम लोग नेचुरल गैस में देख रहे हैं। इस पर भी हम लोग राय लेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में खरीदारी करनी है या बिकवाली, इस पर बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट से राय लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। व्यूअर्स को भी गुड आफ्टरनून। सर सबसे पहले क्रूड ऑयल पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं क्रूड ऑयल को आप? ब्रिज जी, क्रूड ऑयल ने तो परेशान करके रखा है पिछले 6 महीने से। ना ये 5,000 रुपये के नीचे जा रहा है, ना ये 5600 के ऊपर जा रहा है। जरा से $60 के आसपास आता है तो बुल को होप्स देने लगता है कि $65-70 हो जाऊंगा। $60 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार में फिर से डिसअपॉइंट करने लगती है लोगों को कि कहीं ये $55-50 ना हो जाए। और लेकिन जा कहीं नहीं रहा है, परेशान करके रखा हुआ है। तो अब ऐसे एक मुझे याद है कि आज से कुछ महीना डेढ़ महीना पहले वाले शो में मैंने ये मेंशन भी किया था कि ऐसे बाजार में सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है ऑप्शन सेलर, लेकिन ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मार्जिन मोटा लगता है। अब वो मोटा पैसा वाला ही मोटा पैसा कमा पा रहा है, वरना बाजार एक स्पेसिफिक रेंज पे फंसा हुआ है। अभी बाजार में मंदी नहीं है कब तक, जब तक ये 5350 के ऊपर है। 5350 के नीचे की स्टेबिलिटी या फिर क्लोजिंग बाजार में एक शार्प करेक्शन या फिर भाव में डिक्लाइन दिखा सकती है। तो जब तक 5350 नहीं कटता तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति बना सकते हैं। 5350 कटने के बाद तेजी नहीं रखनी है। ये बाजार में मैंने एक ब्रॉडर व्यू दे रहा हूँ, ब्रिज ट्रेडिंग कॉल में अभी दूंगा। ऊपर 5650 और 5750 के आसपास तगड़े सप्लाई जोन भी है, यानी यहाँ पर बाजार में ठहराव रहने की उम्मीद कम है। 5350 के ऊपर जब तक है तब तक डिमांड आने की उम्मीद भी ज्यादा है। तो ओवरऑल अभी देखिए इसमें दो रणनीतियां ब्रिजी। अभी 5571 रुपए का भाव चल रहा है, फरवरी 2026 का वायदा कारोबार। 5590 5605 के आसपास मिले तो एक छोटे से स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। 5616 रुपए का स्टॉप लॉस चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। टारगेट होगा 5545 और 5515 का। ये तो हो गया एक सेल साइड की रणनीति। हाँ। और जैसा आपने कहा ब्रिजी की, ये जो वहां पर डिमांड बढ़ने वाली है, 15% से आउटपुट कम होने वाला है। ब्रिजी अगर ऐसा कुछ होता तो ये बाजार अभी तक उस चीज को परफॉर्म करके 10-12% शूटअप कर चुका होता जी। वहां पर भी ये सब चीजें न्यूट्रलाइज होती हुई नजर आएंगी। एक बात सही है कि बाजार में बहुत बड़ी मंदी 5350 के नीचे जब तक नहीं जा रहा तब तक नहीं करनी है। तब तक कोई भी बड़ी मूवमेंट आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बाजार को लगता है कि वहां पर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो ये गैप अप और गैप डाउन पे ही निकाल देते हैं बाजार में। ये लोगों को पार्टिसिपेट करने नहीं देते, ये लोगों को न्यूज कंज्यूम करने नहीं देते। हालांकि ऐसा भी हम लोग धोखा खाए हुए हैं कई बार की न्यूज आने के बाद, पता होने के बाद बाजार ने बाद में रिएक्ट किए हैं, पहले रिएक्ट करने के बजाय। लेकिन वो 10 में से एक बार होता है, तो वो एक बार हम अपनी सोच गलत हो सकती है। तो ब्रिज एक दूसरा एक कॉल होगा बाय साइड का। 5505 5508 के आसपास मिले फरवरी वायदे को बाय करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 5499 रुपए का। स्टॉप लॉस का साइज 10-12 रुपए का है, तो इतना तो प्राइस डिफरेंस बायर और सेलर के बीच में भी हम निपटा देते हैं अपने आप को। तो यानी कोई बहुत बड़े स्टॉप लॉस से कॉल नहीं है। अगर यहाँ पर रुक गया, थम गया, डिमांड आ गई तो 5555 और 5600 तक का बाउंस बैक हम देख सकते हैं। ब्रॉडर व्यू 5650 5700 और 5300 के नीचे घनघोर मंदी जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे है। मैं स्क्रीन पे भाव एक बार 4545 के देखना चाहता हूं, तभी मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। हाँ। जब तक ये इसकी पॉसिबिलिटी भी 5350 के नीचे बनेगी, वरना बाजार 5700 के आसपास एक बार जंप करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। क्रूड ऑयल में लेवल टू लेवल काम करना है, बाय और सेल दोनों कॉल दिया गया लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो अमित सर ने जो कॉल्स दिया उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आज के सेशन में सर 29% चढ़ चुका है भाव, 612 पर ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस। इतनी ज्यादा रैली सर? मेरे हिसाब से ना हमारे मार्केट में मैं तीन चीजों को फेमिनिज्म कैटेगरी में डालता हूं। एक तो नेचुरल गैस होती है, एक सिल्वर होती है और एक बैंक निफ्टी होती है। हाँ। और ये तीनों ही काफी चंचल है, इनको मिर्गी की बीमारियां पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो यानी ऐसा नहीं कि मैं हर फीमेल को ये कह रहा हूँ कि सबको मिर्गी की बीमारी पड़ती है, लेकिन हाँ ये चंचल बहुत होती है, इनके स्वभाव में चंचलता बहुत है जी।
₹613 का करंट वायदा चल रहा है, जनवरी वायदा, और सर अगला वायदा देखेंगे तो ₹345 चल रहा है। यानी कि आप देखिए करंट वायदे में जो शॉर्ट स्क्वीज हैं उनका दम निकालने की भरपूर कोशिश कर दी गई है कि भाई तुम बेच, मैं तुझे निपटाऊंगा, तू बेच, मैं तुझे निपटाऊंगा। और अगर कोई ये चीजों को देखकर इन्हें करंट वायदे को पार्टिसिपेट तो कर नहीं पा रहे होंगे, अभी लोग, मार्जिन भी बढ़ गई है, वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है और वन वे भाग रहा है बाजार, लेकिन अगले वायदे में लोग शिफ्ट हो रहे होंगे कि चल वो छूट गया, ये 350 में मिल रहा है, शादी का लड्डू है, पकड़ लो। तो अभी थोड़ा सा आज 27 तारीख पे खड़े हुए हैं, आज हमारा करंट वायदे का एक्सपायरी है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम देना ज्यादा, मैं देखिए ब्रिज जी, बाजार को पार्टिसिपेट करना और बाजार को टाइम दे के पार्टिसिपेट करना, दोनों में पार्टिसिपेशन होता है। बस एक में ऐसा है कि हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं क्लियरिटी का, क्लियरिटी आ जाए, दिल दिमाग एक जगह पे बैठ जाए, उसके बाद सौदा उठाना चाहिए। और अगर उस सौदे में लॉस भी होता है तो कम से कम हम अपने आप को कन्विंस्ड फील करते हैं कि भाई मैंने अपने सारे रूल्स को, सारे मापदंडों को फॉलो करने के बाद वो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, फिर लॉस हुआ है। लेकिन अगर आप ये सोच के इस बाजार में आएंगे कि भाई ये 620 चल रहा है, ये 350 चल रहा है, अभी ले लेता हूं, बड़ा वाला लाओ माल हो जाएगा, पैसा ही पैसा, बिल्डिंग बन गई सपने में, सब कुछ बना लिया, और फिर लॉस हो जाए तो फिर वो सर दुख का कारण बनता है, फिर हम किसी को बोल भी नहीं सकते, फिर हम सबको यही बोलते हैं कि ये फाइनेंशियल मार्केट खराब है, लेकिन ये नहीं बोलते कि यार मैंने सही से एनालाइज नहीं किया था बाजार को। तो अभी मैं थोड़ा एनालाइज करने में टाइम देना चाहता हूँ, कुछ आंकड़े जरूर दूंगा ब्रिज जी। अभी ₹644 का भाव चल रहा है फरवरी वायदे का, जब तक ये 315 के ऊपर है तब तक ये बाय ऑन डिप वाला बाजार है, लेकिन बहुत बड़ी रैली ट्रिगर हो जाए इसकी संभावना मुझे कम लगती है, आ जाए अलग बात है। तो मेरी तरफ से ट्रेडिंग कॉल ये होगा ब्रिज जी की, अभी देखिए 2 ट्रेडिंग कॉल है, एक तो मैं आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और एक मैं आप लोगों को ओरली समझाऊंगा। करंट वायदे के लिए अगले वायदे के लिए ₹344.50 का भाव चल रहा है, 349 351 की रेंज पे मिले तो सेल करना है। सेल करने का लॉजिक बता चुका हूं कि हर कोई यहां पर बाय करना चाहता है और हर कोई को प्रॉफिट देने के लिए रेडी नहीं होता बाजार, नहीं तो ये सब जगह लोग प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा के बैठे रहते हैं। ₹351 तक सेल करना है, ₹358.50 का स्टॉप लॉस होगा, 339.50 329.50 तक का हम फॉल और डिक्लाइन इस अगले वायदे में देख सकते हैं। अब मंदी कब आएगी? 315 के नीचे ब्रिज जी देखिए मैं गलत हो सकता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ से बाजार टूट जाएगा या फिर आपको सस्ता बाजार दिख रहा है, आप यहाँ पर बाय नहीं कर रहे तो बिंदास करिए, लेकिन मेरा काम है स्टॉप लॉस को डिफाइन करना, आपको अभिमन्यु बनने से बचाना। 315 के नीचे अगर फरवरी वायदा ट्रेड कराने लगता है तो ये सारे जो लोग अगले वायदे में बाइंग कर रहे हैं ये लोग ट्रैप हो सकते हैं, फंसा हुआ फील कर सकते हैं और मोटा नुकसान झेल सकते हैं। तो आप अगर तेजी करना चाहते हैं तो 315 तक के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा, और बाकी आप मंदी करना चाहते हैं तो ₹315 के नीचे फ्रेश मंदी कर सकते हैं, तेजी नहीं रखनी है। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस को लेकर ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। हाँ, फैब वायदे का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, आपके ओर से डिस्क्लेमर चाहेंगे सर? ब्रिज जी, पर्सनल मेरी कहीं पर भी कोई भी पोजीशन नहीं है, सेम व्यूज, सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजी हमने अपने क्लाइंटों के साथ शेयर करी हुई हो सकती है। आप जो भी ट्रेड बनाते हैं मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद, रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद ही कोई ट्रेड बनाते हैं, रिस्क को मैनेज जरूर करिए, क्योंकि जितना लंबा चलेंगे उतना लंबा हमें देखेंगे। वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर दबाइएगा वीडियो को, और कोई सजेशन हो तो कॉमेंट्स में बताइएगा। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, गुड डे। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है, इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे। आज के सेशन में नेचुरल गैस में ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिल रही, 29% का मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। 612 पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है, तो आप लोग नेचुरल गैस पर नज़र ज़रूर बनाकर रखें। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आ रहा है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।